नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शनम ए होलिस्टिक गाइडेंस इस संस्था के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया विषय, निर्जला एकादशी की। तो मित्रों, क्या होती है निर्जला एकादशी, कब होती है और क्यों इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा, और इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि निर्जला अर्थात बिना जल ग्रहण, बिना जल के, जिस एकादशी के दिन जल भी न ग्रहण करना हो उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और एक माह में 2 एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो इस तरह से एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। उनमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और अन्य एकादशियों के भी अलग अलग अपने नाम हैं और उनका भी महत्व है। तो हम आज निर्जला एकादशी के विषय में जानेंगे। पद्म पुराण में एक कथा आती है निर्जला एकादशी के विषय में कि सभी पांडव लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। तो निर्जला एकादशी के विषय में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है। भगवान ने कहा, इसका फल एवं नाम महात्मा व्यास जी बताएंगे। उस समय महात्मा व्यास भी उस सभा में उपस्थित थे। व्यास जी ने कहा, इस एकादशी का नाम निर्जला है क्योंकि इसमें जल ग्रहण करने का भी विधान नहीं है, उसका भी निषेध किया गया है, अर्थात इस एकादशी को जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से सुन करके भीमसेन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि पितामह, सब परिवार वाले एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते, किंतु मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, इसलिए मेरा नाम नाम वृकोदर भी है, इसलिए मुझे सदा भूख सताती रहती है। मैं एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता। मुझे कोई एक ही एकादशी बताइए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, जिसके अनुष्ठान से समस्त पाप क्षय होकर पुण्य का भागी बनूं। तो व्यास जी ने भीमसेन को इसी निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। तो ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ये गंगा दशहरा के दूसरे दिन पड़ती है। कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए? तो एकादशी के व्रत के पूर्व की जो रात होती है उस सायंकाल में भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें एवं पूरे दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। साथ ही भगवान का स्मरण हरदम बना रहना चाहिए। ध्यान रखें, अन्न के साथ साथ इस एकादशी में जल का भी निषेध किया गया है। अगर आप
वर्ष की प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत करने से सभी वर्ष के 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति हो जाती है एवं इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस तरह से एकादशी के व्रत का जो विधान है उसका वर्णन मैंने आप लोगों के सामने किया। आप ज़रूर इसके विषय में जानें और इसको करें ताकि सभी लोगों का जीवन सुखमय हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।